बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ओके, वी हैव अ पोलिनोमियल 4x4 माइनस 4x³ प्लस 18x² माइनस 6x प्लस 9। इसका स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड। सो स्टार्ट करते हैं। फोर एक्स फोर माइनस 4x³ प्लस 18x² माइनस 6x प्लस 9। ठीक, डिवीजन मेथड से करना है। स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं तो जिस तरह सिंपल रियल नंबर में रूट हम लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 16 है, 16 का रूट जो है वो 4 होता है। मींस के 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इसका स्क्वायर लेके इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये इसका रूट आ जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे है 4 है, 4 का रूट जो है वो 2 है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है, तो मीन्स के 2 का स्क्वायर जो है वो 4। तो किसी भी नंबर को जो उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हम उसका रूट निकालते हैं। सेम एक्सप्रेशन में भी जो है वो हम फर्स्ट टर्म को जब कैंसिल करेंगे तो क्योंकि डिवीजन में हमारा जो है रूल है उसमें फ़र्स्ट टर्म को कैंसिल करना होता है लाजमन। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म को जब हम कैंसिल करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 4x4। 4 जो है 4 का रूट आप निकालेंगे और x4 का रूट निकालेंगे तो 4 का रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ जो वेरिएबल है x4, तो x4 का रूट जो है वो x² होगा। ज़ाहिर है आप x² को मल्टीप्लाई करें x² के साथ, देन वी गेट x4। ठीक है, तो इसका x4 का रूट x²। सो अब चूँकि उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है ना, तो ये 2x² है, तो इसी को हम जब 2x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हम क्वेश्चन में लिखते हैं हमेशा, तो 2x² को जब 2x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देन वी गेट 4x4। ठीक है, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी। डिवीजन में साइन को चेंज किया जाता है तो चेंज द साइन, ये प्लस है माइनस, तो फर्स्ट टर्म कैंसिल। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले तो ये जो रिमाइंडर आ जाएगा, बाकी टर्म एज इट इज़ लिख दें। 18x² माइनस 6x प्लस 9। अब इसमें जो है रूल क्या है, बाय डिवीजन मेथड जब हम रूट निकालते हैं तो उसमें ये जो टर्म है इसको हम डबल करके यहाँ नीचे लिखेंगे। ठीक है, डबल इन द सेंस कि ज़ाहिर है किसी भी नंबर को डबल किया जाए, जैसे ये 2 है, 2 को डबल करें 2 + 2 तो 4 आता है। 3 है, 3 को अगर मैं डबल करूँ तो 3 में प्लस करूँगी 3, देन वी गेट 6। लेकिन अगर मैं इसी नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब ये 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 के साथ तो 4 आता है। 3 को भी जब डबल कर रही हूँ तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, देन वी गेट 6। तो मतलब किसी भी नंबर को डबल करने की ज़रूरी नहीं है कि आप उसी नंबर को उसी में ऐड करके ही डबल कर सकते। बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ को भी अगर आपने डबल करना हो तो उसका सिंपल मेथड क्या है कि 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दे, वो आपको डबल नंबर दे देगा। ठीक है, तो इसलिए जब हम इसको डबल करेंगे तो हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे उतारेंगे। तो यहाँ मैं छोटा सा मल्टीप्लाई 2 लिख देती हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इस टर्म को डबल कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, क्या आ जाएगा 4x²। ठीक, अच्छा इसमें टर्म को डबल किया गया है, सही है, तो इसलिए x की पावर डबल नहीं होगी। जिस तरह देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि x² में प्लस करें x², ठीक है, तो x² में ऐड करेंगे जब x² तो 2 टाइम्स x² आएगा ना। ठीक है, हम ये तो नहीं लिखते कि 2x4, सही है, हमने टर्म को डबल किया है। इसी तरह जब आप 2x² में प्लस करेंगे 2x², देन यू गेट 2 और 2 टोटल हो जाएंगे 4 टाइम्स x² हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स x² हो गया, 2 + 2 गेट 4। सही, तो इसलिए वेरिएबल का एक्सपोनेंट आपने चेंज नहीं करना, डबल नहीं करना, आपने उस टर्म को डबल किया है। ओके, अब हमारे पास देखें फर्स्ट टर्म जो है वो ये है। तो डिवीजन के क्वेश्चंस मैंने आपको पहले वीडियोस में भी समझाए हुए हैं जिसमें आप लोग को डिवाइड करते हैं। ठीक है, HCF और LCM में मैंने जो वीडियोस बनाकर शेयर की हुई हैं उसमें डिवीजन के सारे रूल्स मैंने बताए हुए हैं। फिर यहाँ भी वही रूल्स ही अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है तो यहाँ हम
फर्स्ट टर्म को ही फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है और यहाँ भी ये फर्स्ट टर्म ही है, तो फर्स्ट टर्म को ही फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करें। ये चेक करने के लिए कि आया नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा जिसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे -4x³ चाहिए, ठीक है। इसको कैंसिल करने के लिए, इसको कैंसिल करना है हमने, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे मुझे -4x³ मिल जाए, ठीक है, ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो उसके लिए रफ वर्क हमेशा मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म पे ही डिवाइड करके चेक कर लें। तो -4x³, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4x²। तो ये देखिए 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस रह जाएगा, और यहाँ 3 में से 2 कैंसिल हो गए तो एक x रह गया। मीन्स कि नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, -x। तो -x आपने यहाँ भी लिखा, ठीक है, -x आपने ऊपर भी लिखना है, ठीक। अब यहाँ हम देखिए 2 टर्म्स आ गई, ये जो -x आया है ना, इनको अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक। जो नेक्स्ट टर्म आई है ना हमारे पास -x, इस -x को इन दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर देते हैं। -x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x² -x के साथ, तो क्या आ जाएगा, -4x² माइनस इंटू माइनस प्लस x², ठीक। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिख दें, तो -4x, सॉरी ये क्यूब है, 4x³ और -4, ओके, 4x³ प्लस x²। नाउ चेंज द साइन, जब साइन को चेंज करेंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कैंसिल, ठीक है। 18 में से 1 माइनस कर दें तो 17, x² माइनस 6x प्लस 9 आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक है, बुक में भी आपकी मिस्टेक है। तो जिस बुक में यहाँ 18 लिखा है ना, ये 18 नहीं है, इट्स 13, ठीक है। तो ये करेक्शन कर लें, जिनकी बुक में भी यहाँ 18 है तो ये 13 है, ठीक है। तो अब 13 में से 1 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 12, सही। अच्छा आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ अब देखिए फर्स्ट टर्म जो है वो हम तो डिवाइड करते हैं ना फर्स्ट टर्म के साथ। यहाँ जब हमने इस फर्स्ट टर्म को नीचे उतारा था तो डबल किया था, अब ये ऑलरेडी डबल हो चुकी है टर्म, इसको आपने एज इट इज़ नीचे लिख देना है। लेकिन अब ये जो नई टर्म आई थी इसको अब हम डबल करके नीचे लिखेंगे। तो अगेन वही रूल है कि मल्टीप्लाई कर दे 2 के साथ, ठीक है। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे उतार दें, साइन वही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो ये क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके नीचे उतारें तो ये डबल होगी टर्म 2x, ठीक। अब डबल कर दी, अब अगेन फर्स्ट टर्म को हमने कैंसिल करना है तो डिवीजन रूल अप्लाई कर दें। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म पे रफ वर्क में डिवाइड करें, इट्स 12x² डिवाइडेड बाय 4x²। तो अब ये देखिए x² कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो क्या आ गया नेक्स्ट टर्म 3। तो यहाँ आपने लिखना है प्लस, चूँकि साइन प्लस है, +3, यहाँ प्लस होगा तो प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा तो माइनस आएगा। देख लें यहाँ पर जब हमने डिवाइड भी किया तो, ठीक है। हमने ये देखिए +12x² को डिवाइड किया 4x² को के साथ, तो +3 आएगा, ठीक है। तो +3 यहाँ भी लिखेंगे, क्वेश्चन में भी आपने +3 लिखा। अब फिर यहाँ कितनी टर्म्स बन गई हमारे पास, 3 टर्म्स बन गई। इन तीनों टर्म्स को आपने 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहीं पे कर रही हूँ, ठीक है। जब 2 टर्म्स बनी थी तो दोनों के साथ हमने उसी को मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 टर्म्स बन गई हैं, तो तीनों टर्म्स को हमने इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 4 ज़ा 12, और लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखते जाएँ। 4 3 ज़ा 12, 12x² माइनस 3 2 ज़ा 6x माइनस 6x एंड प्लस 9। चेंज द साइन,
ये प्लस है, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये भी प्लस है तो माइनस, ऑल द टर्म्स आर कैंसल्ड, रिमाइंडर विल बी ज़ीरो, व्हेन रिमाइंडर विल बी ज़ीरो, सो जो हमारा रिक्वायरमेंट था स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट इज जो क्वोशंट आया है दैट इज आवर आंसर 2x² माइनस एक्स प्लस 3। अच्छा, चूँकि रूट हम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने प्लस माइनस साइन ज़रूर लगाना है, ठीक है, क्योंकि इसको रूट खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो आपने आंसर के साथ प्लस माइनस लगाना है। और इसकी रीज़न यही होती है कि जब हम किसी भी नंबर का रेडिकल के अंदर जो है वो रूट फाइंड करते हैं खुद से तो प्लस माइनस लगाते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि आया, जैसे देखो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये जो अगर ये 4 है, ठीक है, और ये 2 का स्क्वायर भी हो सकता है, ये लाइक देखिए जिस तरह में हमारे पास है -2 का स्क्वायर भी जो है वो +4 देता है और +2 का स्क्वायर भी जो है वो +4 ही देता है। तो हमें ये नहीं पता होता कि ये जो 4 आया है ये आया -2 के स्क्वायर से आया या +2 के स्क्वायर से आया, लेकिन वही तब आपने प्लस माइनस लगाना होता है आंसर के साथ जब आपके पास जो है आप खुद रूट ले रहे हो। अब चूँकि देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी, हमने खुद रूट फाइंड किया है, ठीक, तो इसलिए हम आंसर में ये प्लस माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ आके हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है।